Hello students, today we start class 10th math chapter 6 triangles introduction। बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो फर्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या है बेटा? एक क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं ट्राइंगल, ठीक है। ये क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिसेस होते हैं, जैसे 3 वर्टिसेस, 3 एजेस, ठीक है। तो ये 3 एजेस को ये आप क्या लेंगे? साइड्स लेंगे। ए बी है हमारे पास और एक बी सी और सी ए, ये हमारे पास क्या आ जाएंगी? साइड्स आ जाएंगी, ठीक है। और सम ऑफ ये एंगल्स जो होंगे इस ट्राइंगल के अंदर, उसका सम क्या होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया। ओके, तो अब आप पढ़ेंगे बेटा इसके टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम कुछ इसके जो टाइप्स हैं वो करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास हम लेंगे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है बेटा। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है बेटा, आप बताइए। यहाँ पे हमारे पास जैसे ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, यहाँ पे तीनों के तीनों एंगल जो हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो इन तीनों का सम क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। और हमारी जो तीनों की तीनों साइड्स हैं वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है बेटा। दूसरा है हमारे पास टाइप है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेटा आपके पास क्या होता है? आपके पास 2 एंगल्स इक्वल होते हैं और 2 साइड्स, ठीक है। ए बी सी आपने जैसे ये ले लिया, ये 70 डिग्री ले लिया, ये भी 70, ठीक है। टोटल सम है 180, तो ये 40 आ गया। तो ये साइड्स हैं, तो इसकी साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी और एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये थर्ड साइड है, ये हम 5 ले लेते हैं। जो थर्ड साइड है वो इक्वल नहीं होती, बट 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और थर्ड वन है हमारे पास स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। स्केलन ट्राइंगल में बेटा क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास तीनों के तीनों एंगल डिफरेंट होते हैं, ठीक है बेटा। ये 50 ले लिया, ये 60 ले लिया आपने, ये 70 ले लिया, ठीक है। तीनों के तीनों एंगल डिफरेंट और तीनों की तीनों साइड आपके पास क्या आ जाती हैं? डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है बेटा। अब हमने पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस। तो अब आप पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है बेटा? वहाँ पे हमारे पास सेम साइज होता है फिगर का और एंड सेम शेप होती है, ठीक है बेटा। जैसे आपने ये सर्कल लिया विद रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो अगेन आप सर्कल लेंगे विद रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो ये सेम साइज हो गया और सेम शेप है आपके पास। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आपने एक ट्राइंगल लिया, ओके बेटा। ये एग्जांपल 1 है, ये 2 है, आप ले रहे हैं ए बी सी। ये आपने ट्राइंगल लिया। दूसरा ट्राइंगल आपने लिया पी क्यू आर, और यहाँ पे भी 2 साइड, ए बी जो है लेंथ 2 है, पी क्यू की भी लेंथ 2 है, बी सी की लेंथ 3 है, क्यू आर की भी 3 है, ए सी आपके पास 4 है और पी आर 4 है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं आप बेटा, जो हमारे पास साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल की, उनका जो अगर आप प्रोपोर्शन भी लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू क्या आ जाएगा? 1, बी सी अपॉन क्यू आर 1, ए सी और पी आर आ जाएगा 1। बट 1 तो आ जाएगा लेकिन होना ये सेम, जैसे यहाँ पे 4 है, ये 4 होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से इसकी क्या आ गई? एग्जाम्पल्स आ गई। दोनों सेम साइज होना चाहिए और सेम ही शेप होनी चाहिए, ठीक है। और सिमिलर फिगर में आपके पास क्या आएगा? सिमिलर फिगर बेटा, जैसे आपने ये फर्स्ट, इसमें सेम शेप होगी बट नॉट सेम साइज। जो साइज़ है वो सेम नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। वो जैसे आपने एक सर्कल लिया, रेडियस है आपके पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और दूसरा आपने सर्कल लिया विद रेडियस आपने 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास सेम शेप है बट इसका साइज़ देख रहे हैं, रेडियस क्या है? डिफरेंट है, लेकिन ये फिगर आपकी सिमिलर कहलाएगी, ठीक है।
और आपने जैसे दूसरा आपने अगेन आपने क्या लिया, ये स्क्वायर लिया। ओके, इसकी स्क्वायर की लेंथ है 4 4 4 4, तो आपने एक बड़ा स्क्वायर लिया यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 6 6 6, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम फिगर हो जाएगी, ठीक है, सिमिलर फिगर हो जाएगी, ठीक है बेटा। बट यहाँ पे साइज़ क्या है, सेम शेप है और सेम साइज़ नहीं है, ठीक है, आप देख रहे हैं। लेकिन जो प्रोपोर्शन आएगा इनका, जैसे 4/6 आप करेंगे इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 4/6, वो आपके पास 2/3 आएगा सबका। क्या आएगा, 2/3। प्रोपोर्शन इनका जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमारे पास ये फिगर जो आई है ये क्या है, सिमिलर फिगर होगी आपके पास। ओके, तो सिमिलर जो फिगर होगी वो आपके पास ये जो फिगर्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगी, बट जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है ये सिमिलर कहलाएगा, ठीक है। इसमें अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर है तो वो यस, ठीक है। बट जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर सिमिलर फिगर है वो नॉट कॉन्ग्रुएंट है आपके पास, ठीक है बेटा। इसको भी आपने याद रखना है, क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा बीपीटी थ्योरम, ठीक है। इसको आप बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। हम थ्योरम नहीं अभी सॉल्व करेंगे, हम सिर्फ इसका थोड़ा पार्ट देखेंगे जो हमें क्वेश्चन में आगे यूज़ होगा, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दूसरा नाम है इसका थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ओके बेटा, तो इसमें क्या है, जैसे आपके पास ये ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ABC, ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं बेटा। यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट साइड से, यहाँ से आप देख रहे हैं वन साइड से, अगर आप यहाँ से दूसरी साइड पे ये कट कर रहा है पॉइंट DE, तो ये DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जो DE है वो पैरेलल है BC के। तो बेटा आपको प्रूफ करना है, ये आपको गिवन दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चंस में। ओके बेटा, क्वेश्चन किसी भी वे से हो सकते हैं, वो आगे हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो इसमें आपने जो लास्ट में जो प्रूफ करना है वो ये होगा, जो AD है अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये जो हमारी पैरेलल लाइन आई बीच में, इसने क्या किया, इस लाइन को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड किया, ठीक है। AD अपॉन DB जो है इसका रेशियो इक्वल होगा AE अपॉन EC के, ठीक है बेटा। तो ये आपको लास्ट में क्या करना है, प्रूफ करना है क्वेश्चंस में। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हमारा इसी BPT का कन्वर्स होगा, कन्वर्स मतलब उल्टा, ठीक है। तो कन्वर्स में आप देखेंगे, कन्वर्स आप BPT में बेटा, जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ओके, ABC, अगेन हमारे पास ये जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल। अब यहाँ पे उल्टा दिया होगा, आपको दिया होगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपको गिवन दिया होगा, ठीक है। मैंने बोला ना ये अपोजिट है इसके, तो ये आपको गिवन दिया होगा, ठीक है। तो आपने प्रूफ क्या करना है, जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, क्लियर है बेटा। तो ये है आपका कन्वर्स ऑफ BPT, और ये था आपका BPT और थेल्स थ्योरम। ओके बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, इसमें आएगा हमारे पास सिमिलैरिटी। क्या आएगा, सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी में क्या देखेंगे बेटा आप, जैसे हमारे पास AAA ट्रिपल A सिमिलैरिटी है, ठीक है। ट्रिपल A सिमिलैरिटी कैसे प्रूव करते हैं बेटा, जैसे हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल आपने अगेन लिया PQR, ये ट्राइंगल लिया। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 50 है, ये भी 50 होगा, और ये दूसरा हमारे पास 60 है, ये भी 60 होगा, और ये 70 है, ये भी 70 होगा, ठीक है। ट्राइंगल का सम क्या होता है बेटा,
ये होता है 180 डिग्री। ओके बेटा, अब यहाँ पे हमारे तीनों एंगल जो है, जैसे एंगल ए है वो इक्वल हो गया एंगल पी के, एंगल बी है जो इक्वल हो गया एंगल क्यू के, एंगल सी है वो इक्वल हो गया एंगल आर के। ठीक है, तो ईच ये आ गया 50 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री और ये आ गया आपके पास 70 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या होगी, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी होगी। ओके बेटा, तो मतलब हमारा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो आप लिखेंगे बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। ओके, तो ये आपको आगे एक्सरसाइज में प्रूव करने आएंगे क्वेश्चंस। अब इसी ट्रिपल ए से हमारी सिमिलैरिटी निकलती है डबल ए की। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या है, अगेन आपने देखा बेटा, जैसे हमारे पास ये एंगल 50 है, ये 60 है। ठीक है, तो आप इसको नाम दे दीजिए ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है, पी क्यू आर, और ये भी 50 है और ये भी क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है बेटा, अब आप देख रहे हैं ये 50 है, ये भी 50, ये 60, ये 60। अब आप 180 में से इसको माइनस करेंगे, दोनों को प्लस करके 110, तो हमारे पास 70 आया। ठीक है, जो सी एंगल वो क्या आया, 70 आया, तो मतलब ये भी 70 हुआ। तो मतलब ट्रिपल ए डबल ए जो सिमिलैरिटी है वो भी आपकी यहाँ पे यूज़ होगी क्वेश्चन आगे आगे एक्सरसाइज में। ठीक है, मतलब कि बेटा अगर हमारे पास दो एंगल में दो ट्राइंगल में हमारे पास टू एंगल जो हैं वो सेम हैं। ठीक है, टू एंगल क्या हैं, वो सेम हैं, तो हमारा जो डबल ए की सिमिलैरिटी है वो बनेगी, उससे जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा। ओके, अगर हमारे ट्राइंगल में दो एंगल भी सिमिलर होते हैं तब भी हमारा ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के। तो आप लिखेंगे बाय ए सिमिलैरिटी। ओके बेटा, तो ये आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे क्वेश्चन। ओके बेटा, नेक्स्ट थर्ड में है ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। ट्रिपल एस में क्या है बेटा, जैसे हमारे पास ए बी सी है, दूसरा हमारे पास पी क्यू आर है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, आपके पास 4 है, 3 है, तो यहाँ पे 4 6 और 8। सिमिलैरिटी में आपको ये बताया गया था, सिमिलर फिगर में हमारे पास जो इसकी क्या है, सेम शेप है बट साइज़ जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन हो जाएगी, ए बी पी क्यू के और बी सी जो है क्यू आर के, बी सी हमारे पास है क्यू आर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ए सी हमारे पास कितना है, 3 हो जाएगा किसके, 6 के। ठीक है, तो आपने बेटा ये कटिंग की, हमारे पास क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सिमिलर फिगर्स आ गई। ठीक है, तो मतलब ये कौन सी सिमिलैरिटी यूज़ हो रही है, यहाँ पे ट्रिपल एस सिमिलैरिटी यूज़ हो रही है। ओके बेटा, आगे हमारे पास फोर्थ वन है एस ए एस में क्या आएगा, साइड एंगल साइड। ठीक है, वहाँ पे एस एस थी, यहाँ पे साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे भी आपके पास जो एंगल है वो क्या रहेगा, वो एक एंगल सेम रहेगा, कहीं पे भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है आपके पास। ठीक है बेटा, पी क्यू आर ए बी सी, तो साइड जैसे आपने यहाँ पे 2 और 3 लिया, यहाँ पे आप 4 ले लीजिए और यहाँ पे 6 ले लीजिए। ठीक है, साइड का आपके पास प्रोपोर्शन रहेगा और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, और एंगल आपके पास सेम रहेगा, तो ये होगा आपके पास साइड एंगल साइड। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है, जब हमारे पास व्हेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल का एरिया जो है वो सिमिलर है, क्या है वो, सिमिलर है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर, अगर ये सिमिलर है तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लिखेंगे ए बी सी अपॉन में। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये होगा स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब आप यहाँ पे ट्राइंगल बना लीजिए, ये बना लिया आपने ए बी सी, दूसरा बना लिया आपने पी क्यू आर, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जैसे ये ए बी
अपॉन में पी क्यू इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, जहाँ ये बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इसका स्क्वायर इक्वल टू ये भी है ए सी अपॉन पी आर, जहाँ इसका स्क्वायर, ठीक है बेटा। किसी भी एक जो कॉरस्पॉन्डिंग, कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ये सारा आपको एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन यूज़ होंगे, ये आपके थ्योरम्स हैं, बट हम यहाँ पे थ्योरम्स सॉल्व नहीं कर रहे बेटा। उनके जो आंसर्स हैं, जो हमें सॉल्व्ड आंसर हमें मिले हुए हैं वो हम बता रहे हैं, क्योंकि वो हमारे आगे क्वेश्चंस में यूज़ होने हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है आपके पास? बेटा आपने पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता है, जैसे आपके पास ये ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ठीक है, ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ओके बेटा। तो पाइथागोरस में क्या होता है हमारे पास, जो बड़ी साइड होती है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये पढ़ा आपने, है ना। तो बेटा अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं आप, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमने बी डी परपेंडिकुलर ले लिया ए सी के ऊपर, बी डी परपेंडिकुलर ले लिया आपने ए सी के ऊपर, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया आपने ए बी सी, एंड ट्राइंगल आपने ले लिया ए बी डी, ठीक है, ये ट्राइंगल ले लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एंगल ए है, एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आपने ए ले लिया, कॉमन हो गया, वो क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। और बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी सी में बी जो एंगल है आपके पास, आप लिख रहे हैं ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, ये आपके पास ए बी सी देख रहे हैं आप 90 डिग्री है। दूसरा एंगल हमारे पास इसी में 90 डिग्री कौन सा है, बी डी ए, तो ये वाला 90 है, ठीक है। तो आप ले लेंगे बी डी ए, ये भी क्या है, आप लिखेंगे ईच 90 डिग्री, ओके बेटा। अब हमने पीछे क्या किया कि जब दो एंगल हमारे पास सिमिलर होते हैं तो थर्ड वन वो भी हमारा सिमिलर और वो भी इक्वल हो जाता है उससे, ठीक है। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी बाय डबल ए सिमिलैरिटी, क्लियर है बेटा, ओके। तो ऐसे ही अगर हम करेंगे इसको ले लेंगे आप क्या फर्स्ट इक्वेशन, आगे हमारा यूज़ होगा। अब हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ले रहे हैं ए बी सी एंड छोटा वाला ट्राइंगल बी डी सी, ओके बेटा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हमारे पास जो कॉमन है वो सी है, तो आपने ले लिया सी जो है दोनों में क्या है, कॉमन। और थर्ड वन आपके पास देख रहे हैं डी, बी डी सी इस साइड में 90 डिग्री है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री ही देता है, तो इसमें बी है, तो आप लिखेंगे ए बी सी इज इक्वल टू, और ये बी डी सी ईच 90 डिग्री, ठीक है। अगेन हमारे पास ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल बी डी सी बाय डबल ए सिमिलैरिटी, ठीक है बेटा। और इसको ले लेंगे सेकंड इक्वेशन, क्यों, क्योंकि ये साइड हमारे पास कौन सी है, लेफ़्ट साइड इक्वल होगी तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ए आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ए बी डी सिमिलर, ए बी डी जो वो सिमिलर है ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल हमारे पास दूसरा ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल बी डी सी के, किसके, बी डी सी के, ओके बेटा। ये भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है बेटा, ये भी सिमिलर हो जाएंगे, ओके। तो हमारी इंट्रोडक्शन यहीं पे कंप्लीट होती है बेटा। तो होप सो आपको ये इंट्रोडक्शन इजी लगे और आपने इसको अच्छे से करना है, ओके बेटा, थैंक यू।